इस वक्त हम हैं हिसार में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में और कल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा, पूरे देश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समाज के प्रमुख लोग कल यहाँ जमा होंगे और जाट समाज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर चिंतन करेंगे। और लोगों की नज़रें इस बात पर भी लगी है चूँकि हरियाणा में पहली अक्टूबर को विधानसभा चुनाव भी होने हैं, मतदान होना है 1 अक्टूबर को। क्या अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में उस संबंध में कोई बड़ा ऐलान भी किया जाएगा? तो इसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया जी। तो राम अवतार जी, क्या पूरा कार्यक्रम है कल? देखिए, कल 1 सितंबर को प्रातः 10 बजे पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी जो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में अपने मान सम्मान, स्वाभिमान का परिचय देने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में अपने देश बिरादरी का झंडा बुलंद करने के लिए जो मान सम्मान के साथ रहती है, उन सारे मोजीज और प्रतिष्ठित लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित कर रखा है। कल हमारी बिरादरी का ऐसा एक पावन संगम है जो 36 कोमर बिरादरियाँ का जो ये बिरादरी नेतृत्व करती है, उस नेतृत्व को हम किस रूप में मजबूत कर सकते हैं, सामाजिक भाईचारे की बुनियाद को किस रूप में मजबूत कर सकते हैं, 36 कोमर बिरादरियों में किस रूप में इस जाट कौम का विश्वास फिर से हम पैदा कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो हमारे समाज के जो नौजवान युवा हैं, जो बेटे बेटियाँ हैं, वो किस रूप में अलग अलग फील्डों में काम कर रही है, उनको किस रूप में हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। कल यहाँ एक सम्मान समारोह का भी आयोजन होगा। उस सम्मान समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली हमारी कौम की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले युवा साथियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है, सामाजिक विचारधारा का कार्यक्रम है। सामाजिक पहलुओं को किस रूप में हम 36 कौम के बीच में ले जाकर के इस कौम और बिरादरी को फिर से प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ जाट समाज के लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, संख्या बल जिस हिसाब से इस हॉल की कैपेसिटी है उस हिसाब से इस कार्यक्रम को रखा गया है। तमाम देशों से, तमाम प्रदेशों से, जिला हेडक्वार्टरों से जो मोजीज और प्रतिष्ठित लोग हैं, जो कौम की पीड़ाओं को जीते हैं, कौम की मान सम्मान की बात करते हैं, कौम के हक अधिकार की बात करते हैं, कौम के स्वाभिमान को बचाने की चर्चाएं करते हैं, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में होंगे। ये हरियाणा प्रदेश के जिस तरीके से पिछले 10-12 साल में हमारी कौम और बिरादरी को किस रूप में कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, तमाम देशों से, तमाम प्रदेशों से लोग आकर के हरियाणा की जाट बिरादरी को मजबूती देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि फिर से 36 कौम में विश्वास पैदा करके जाट समाज के नेतृत्व को हरियाणा में हम किस रूप में मजबूत कर सकते हैं। उन तमाम पहलुओं को लेकर के आपके बीच में कार्यक्रम कल सुबह प्रातः 10 बजे से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। ऐसा गुलदस्ता, नायाब गुलदस्ता सजने जा रहा है जिसको पूरी दुनिया देखेगी। 36 कौम और बिरादरियाँ नाज करेगी कि जाट समाज के ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के हर गांव देहात तक होने चाहिए। तो क्या राजनीतिक रूप से समाज को जागरूक करने के लिए भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ संदेश दिया जाएगा? देखिए, जाट जब सामाजिक रूप से मजबूत होता है, सामाजिक रूप से वो ताकत दिखाने का प्रयास करता है, सामाजिक रूप से अपने सुख दुख की बात करता है, अपने अतीत के मुद्दों को बैठ करके चिंतन और मनन करता है, तो स्वाभाविक है कि वो राजनीतिक ताकत अपनी बिरादरी को मिलती है, अपने कौम के नेताओं को मिलती है। और हम तो सामाजिक नेतृत्व को मजबूत करते हुए राजनीतिक नेतृत्व अपने आप मजबूती की तरफ आगे 2 कदम बढ़ जाता है। आपने जब देखा होगा कि 1 अक्टूबर को वेस्ट यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब जाट संसद लगी तो तमाम पूरी देश और दुनिया ने उस कार्यक्रम को देखा। वो सामाजिक कार्यक्रम था, राजनीतिक लोग उसमें हमेशा आते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में मैंने प्रयास किया गया है कि जो पूरी दुनिया में जो सामाजिक लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। सामाजिक लोगों का सम्मान करेंगे, सामाजिक लोगों को बैठ करके एक दूसरे के मंचों पर जाकर के किस रूप में वो अपने सुख दुख की बात कर सकते हैं। तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों को बुलाया गया है, जो तमाम सामाजिक NGO हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं जाट समाज के, उन लोगों को बुलाया गया है। खाप सभाएँ, खाप पंचायत हैं, खाप जो चौधरी है हमारी बिरादरी को पिछले सदियों से वो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, उन सब लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। आप जब यहाँ कल इस नायाब गुलदस्ते को देखोगे तो पूरी दुनिया की जाट सरदारी का जो अंतिम छोर का बैठा व्यक्ति जो गांव देहात में इस कौम का नेतृत्व करता है, इस कौम के हक अधिकार की बात करता है, वो सारे लोग इस बात को सुकून से अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारी बिरादरी का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर के ऊपर, वो सारे लोग
इसी बिरादरी के सुख के लिए काम करते हैं, इसके बिरादरी के लिए चिंताओं के लिए, इस बिरादरी के हक अधिकार की बात करते हैं और तमाम विषयों को लेकर के ये बिरादरी कल एक नई करवट लेने वाली है, नई विचारधारा तय करने वाली है, नया नेतृत्व तैयार करने वाली है, नया परिवर्तन तैयार करने वाली है। तमाम चीज़ों को लेकर के ऐसा शाम की संध्या तक होते होते एक ऐसा नायाब मैसेज पूरे प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में जाएगा कि हरियाणा की जाट सरदारी को ताकत देने के लिए, इसके सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। अच्छा, 1 सितंबर को आपका ये आयोजन है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है। जी, लोगों की नज़रें इस बात पर भी लगी है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से कोई राजनीतिक संदेश भी दिया जाएगा क्या? देखिए, हमारा तो कार्यक्रम पहले से निश्चित था। हमने 1-1.5 महीने पहले यहाँ से परमिशन ले ली थी, हॉल बुक करा चुके थे। हमारा चुनाव को लेकर के कोई ऐसा मुद्दा ना कोई ऐसा कोई हमारा प्लान था। हो सकता है कि चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से ये भागम भागी के अंदर इसकी डेट अलाउंस कर दी, हमें तो पता भी नहीं था। अभी पता चला कि 1 अक्टूबर को इन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया और ये अचानक से कार्यक्रम उस चुनाव के बीच में आ गया। लेकिन सामाजिक लोग जब इकट्ठे होते हैं, ये कार्यक्रम होते रहते हैं, सामाजिक लोगों की ड्यूटियां बनती है। चुनाव अपनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, सरकारें बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन सामाजिक लोग बिरादरी को मजबूत करने की बात करते हैं। बिरादरी को किस रूप में एक मंच पर लाएं, एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, सामाजिक लोगों का किस रूप में सम्मान हो, तमाम मुद्दों को लेकर के ये कार्यक्रम होगा। राजनीति की यहाँ किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। राजनीति होगी तो समाज के हक की होगी, समाज के अधिकार की होगी, सामाजिक लोगों को सम्मान करने की होगी, जाट प्रतिभाओं के सम्मान को लेकर के होगी। और वो राजनीति नहीं होती, वो सामाजिक समरसता होती है उसमें। ये आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, कलसानिया और पलसानिया बंधुओं की दोस्त थे लेकिन भाइयों से भी मजबूत जोड़ी टूट गई, वजह क्या रही? देखिए, जब कोई एक विचारधारा को लेकर के एक प्रयास किया जाता है, हमने 2010 में प्रयास किया। मैंने 2010 में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया। 2017 के अंदर हमने जब दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम करने का प्रयास किया, तब हमने दोनों ने मिलकर के एक शुरुआत करी थी। बहुत अच्छी पहल करी। धीरे धीरे वक्त के साथ में आदमी की सोच बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, विचार बदल जाते हैं। हो सकता है कि कुछ विचार मेरे बदल गए, कुछ भाई के बदल गए होंगे। वो अलग विचारों के रूप में, अलग विचारधारा के रूप में काम करने का प्रयास करने के उसके मन में मादा होगा। मैंने भी अलग से सोच करके, परिपाटी करके इसी बिरादरी को काम करने का प्रयास किया है। वो अलग बैनर के नीचे काम करने का प्रयास करा। मेरी शुभकामना है मेरे भाई को कि वो जिस जगह भी, जिस प्लेटफॉर्म पर भी काम करे, वो अच्छा काम करे। और सामाजिक लोग एक विचारधारा के लिए जुड़ते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियाँ होती है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और जब छोटू राम जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी देवीलाल ने अलग अलग मंचों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम किया। कई बार ऐसे वक्त भी है जब साथ भी काम किया, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं की वजह से बहुत सी परिस्थितियां सामने आ जाती है। उन परिस्थितियों की वजह से अलग व्यक्ति को अलग मंच पर, अलग प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ता है। और उन्हीं परिस्थितियों की वजह से शायद हो सकता है कि हम दोनों का सामाजिक प्लेटफॉर्म पे साथ यहाँ तक ही था। और वो जहाँ भी काम करेगा उसको बधाई और शुभकामनाएँ हैं। हम भी लोग सारे मिलकर के प्रयास करें कि हम अच्छा काम करें। बिरादरी में कौन अलग होता है, कौन साथ में जुड़ता है, ये मैटर नहीं करता। बिरादरी के लिए काम अच्छा होना चाहिए, काम सकारात्मक रूप से होना चाहिए, वो मैटर करता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस नायाब गुलदस्ते को सजाया था, जिस पौधे को पानी दे करके, खाद बीज डाल करके एक बड़ा बरगद का पेड़ बनाने के लिए तैयार किया था, आज वो बरगद का पेड़ इस जाट बिरादरी को छाया देने के लिए तैयार खड़ा है, फल फूल देने के लिए तैयार खड़ा है। और तमाम युवा साथी जो पिछले 10-15 साल में जो सामाजिक संबंध बना करके एक भाई की तरीके से रिश्ते बनाए, वो सारे लोग साथ में खड़े हैं। और इसी रूप में हम काम करने का प्रयास करेंगे। तमाम सामाजिक संगठन पूरे देश में काम करते हैं। 20-50 तो महासभाओं को मैं जानता हूँ। पहले एक महासभा थी, धीरे धीरे वक्त बदला, परिस्थितियाँ बदली, 1000 महासभाओं का निर्माण हो गया। बहुत से सामाजिक संगठन है। मैं जिस प्रदेश से, राजस्थान से आती हूँ, मेरे राजस्थान में 50 महासभाएं। मैं जब राजस्थान से बाहर निकला, जब मुझे हरियाणा में 50 मिली, उत्तर प्रदेश में गया 50 महासभा मिली। पूरे देश में जाट महासभाएं 250 के लगभग है। 250 महासभाएं पूरे देश में काम कर रही है। और 250-300 संगठन के आसपास अलग कोई संस्थाएं हैं, कोई समितियां हैं, कोई फाउंडेशन के रूप में काम करे। 1000-2500 के आसपास महासभाएं, संगठन जाट समाज में काम करते हैं। नया पौधा, नया संगठन अगर बनता है, वो समाज के लिए हो सकता है। जो भी भाई तैयार करता है, जो भी भाई नया संगठन बनाता है, वो यही सोच करके बनाता है कि मैं हो सकता है उनसे अलग होकर के अच्छा काम कर सकूँ। उनको शुभकामना है। बस होना चाहिए समाज के लिए काम, किसी जगह, किसी प्लेटफॉर्म पर हो। और तमाम लोगों से मैं तो निवेदन करता हूँ कि जो जाट संसद 2010 में बनाई,
उस जाट संसद के बैनर पे आज अच्छा काम होने लग रहा है। उसी मुहिम को लेकर के हिसार में 1 सितंबर को पूरी दुनिया का जाट इकट्ठा होगा, उसी मंच पर होगा, उसी बैनर पे होगा। तमाम जो भाई किसी कारणवश, किसी परिस्थितियों धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, वो किसी न किसी अलग संस्था के बैनर पे काम करते हैं, अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। लेकिन मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ कि वो समाज के लिए काम करे, समाज के हक अधिकार की बात करे, समाज को जोड़ने की बात करे। और उम्मीद करते हैं जितने भी संगठन पूरी दुनिया में बन करके काम कर रहे हैं वो इसी रूप में काम करते होंगे। मैं तो मेरी जिम्मेदारी ले सकता हूं कि पिछले 15-20 सालों में जो प्रयास किया था उस प्रयास को और मजबूती देंगे और आगे काम करने का प्रयास करेंगे। जो भाई इस मुहिम में साथ हैं, जो भाई किसी कारणवश रुक जाता है या कहीं अलग प्लेटफॉर्म पर काम करता है, उसको बधाई और शुभकामनाएं। इस आयोजन में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं भवानी सिंह किरमारा। तो भवानी सिंह जी, आयोजन के लिए क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों को खासतौर पर हरियाणा के लिहाज से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ आवाज़ दीजिए। ABS मीडिया देखने वाले सभी मेरे बहन भाइयों को नमस्कार। आयोजन की तैयारियां तो आप सब लोग देख ही चुके हैं कि जितनी भी जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। और हमारी टीम, जैसे कि उत्तर प्रदेश से हमारे अध्यक्ष जी, उत्तराखंड से अध्यक्ष जी और सभी लोग, हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। जो यहाँ के हमारे कल के मुद्दे रहेंगे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब बता ही दिए हैं। जैसे कि सबसे मुख्य मुद्दा चौधरी चरण सिंह जी को, सर छोटूराम जी को अपना भारत रत्न का पुरस्कार देना, हमारे समाज की एकता, शिक्षा और व्यापार पे हमें बल देना चाहिए। हमारे ये सबसे ज्वलनशील मुद्दे हैं कि हमारा समाज शिक्षित तो हो रहा है, अगर आप किसी भी समाज को देखो उसके कंपैरेटिवली जाट समाज में जो शिक्षा है वो बहुत तेज़ी से आ रही है, बट उस शिक्षा से हमें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हम सब मिलके यही अपील करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कोई ऐसी शिक्षा अपनाएं जिससे कि कल को उनका स्वयं का रोज़गार और अपने परिवार को, अपने भाईचारे को बढ़ा सकें। और 36 बिरादरी में आ रही है जो दरार है, क्योंकि जाट समाज आपसे अगर 20 साल पीछे जाके देखेंगे तो जाट समाज हमेशा प्रमुख भूमिका में रहता था, पर कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों ने अपने षड्यंत्र साधने के लिए 36 बनाम 1 के नारे देके हमारे समाज को अलग करने की कोशिश की है। तो हम हमारे युवाओं से ये अपील करेंगे कि दोबारा से उसी भाईचारे को बनाने के लिए जो भी हम कर सकें वो हम ज़रूर करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मैसेज देंगे। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है मनु भाई, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को कल आप आवाज़ देने वाले हैं यहाँ मनु भाई? देखिए, मुख्य मुद्दा तो जाट बिरादरी में एकता पैदा करने का है कि सभी जाट एक साथ रहें, एकजुट होकर रहें। और जिस तरीके से अभी पिछले साल मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ था संसद का, इसी तरह कल ये कार्यक्रम हरियाणा में होने जा रहा है। ऐसे ही आगे और आसपास के प्रदेशों में आने वाले समय में उत्तराखंड में, फिर राजस्थान में, ऐसे ही सभी आसपास के प्रदेशों में हम इसी तरह से कार्यक्रम करने वाले हैं। और कार्यक्रमों के साथ साथ हम लोग अपने संगठन की कार्यकारिणी तैयार कर रहे हैं पूरे देश में। उसके विषय में भी हम लोग संवाद यात्रा पिछले करीब 2-3 महीने से लगातार आसपास के सभी प्रदेशों में चलाते आ रहे हैं। जो संवाद यात्राएं पूर्ण होने के बाद जिन लोगों को नए दायित्व देने हैं, जो कार्य समितियां तैयार होनी है संगठन की, करीब करीब वो भी काम अभी हमारा पूरा हो चुका है। तो इसी तरीके से अब हर एक ज़िले में, जैसे कल हिसार ज़िले में कार्यक्रम होने वाला है, आने वाले समय में ऐसे ही और आसपास के प्रदेशों में भी छोटे छोटे कार्यक्रम इसी तरीके से किए जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को समाज के तौर पे कैसे और मजबूत करने का प्रयास किया जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ये विचार करा है कि जिस तरीके से अभी हमारी कार्यकारिणी प्रदेश स्तर की और जिलों के स्तर की कार्यकारिणी है, इस कार्यकारिणी को हम धीरे धीरे हर एक गांव तक पहुंचाने वाले हैं। हर गांव में हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की पूरी कार्यकारिणी तैयार होगी, जिसमें 20 से 25-30 लोगों की एक टीम होगी। और जब हर एक गांव में ये टीम बन के खड़ी हो जाएगी तो संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। अभी हाल ही में उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने भी अपनी भूमिका निभाई। तो क्या उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में है टोनी भाई, तो टोनी भाई, क्या इसी तरीके से राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे समाज को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से? समाज के लिए ही काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, और हमें संदेश प्राप्त हुआ कि ऐसे हिसार में प्रोग्राम है, तो हम तुरंत वहाँ से अपना निकल लिए हरिद्वार से, और भी साथी आने लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत संख्या बल में बहुत कम है। जितने पूरे हिसार में होंगे तो हम पूरे प्रदेश में हैं। तो जैसे ही हमें संदेश प्राप्त हुआ, हम तुरंत वहाँ से निकल लिए, और जो भी संदेश यहाँ
कल दिशा निर्देश होगा अपने राम अवतार पलसानिया भाई का, उसी के हिसाब से काम करा जाएगा, बिरादरी को मजबूत करा जाएगा और गांव वाई, ब्लॉक वाई, जिले वाई सब इकाई खड़ी करी जाएगी पूरे प्रदेश। तो क्या समाज को राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे मजबूत करने की ज़रूरत आन खड़ी हुई है क्या? मुजफ्फरनगर से ही युवा है अंकित बालियान जी। समाज को मजबूत करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा खड़ी हुई है। पहले हमारे बाबा चौधरी चरण सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे। हमारे समाज का हमेशा नेतृत्व देश में किया है। हमारे समाज ने कितने पता नहीं कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे। आज हमारा समाज इस हादसे पर खड़ा है कि हमारे समाज का एक भी कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारी देश की सरकार में नहीं है। तो इससे बुरा हमारे समाज के लिए क्या हो सकता है? ये मतलब एक हंसने वाली बात हमारे समाज के ऊपर है कि मतलब इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है हमारे समाज की कि हमारे पास एक कैबिनेट मिनिस्टर अभी हमारा पूरे देश में नहीं है। तो इसलिए हम जाट संसद लगाते हैं, अपने समाज को एकत्रित करते हैं, हम अपने समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और समाज को एक ही संदेश देते हैं कि सब लोग जिस भी धारा के साथ जाओ वो एक ही धारा के साथ जाओ, तो आपकी वोट का कहीं ना कहीं असर हो, आपकी कहीं ना कहीं सरकारों में बात मानी जा, आप लोगों को कहीं ना कहीं एक ही जगह इकट्ठे खड़े हुए मिलो। इसलिए हम लोग ये सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से जुड़ी महिला नेत्री भी यहाँ पहुँची हैं। हमारे साथ है मेरठ से अचला सिंह जी। तो पूरे आयोजन को लेके क्या तैयारियां हैं और इस आयोजन के माध्यम से जाट समाज से जुड़े किन मुद्दों को आवाज़ देने वाले हैं आप लोग? यहाँ पे हमारा पूरा जाट समाज एकत्रित होगा और जाट समाज का यही वो है, एक तो सारा समाज हम एकजुट करना चाहते हैं, दूसरा ये है आजकल जो महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है, सब जगह हम देख रहे हैं, हम उसके प्रति भी अपने समाज की महिलाओं को जागरूक करना चाहेंगे और यही हम मैसेज भी देना चाहेंगे कि महिला कमज़ोर नहीं है और आगे जो एजुकेशन के उसमें भी हम अपनी महिलाओं को जागरूक करना चाहेंगे और जो हमारी सामाजिक संस्कृतियां हैं, जो हमारी कुरीतियां हैं, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे अपने समाज से। हम यही मैसेज इस सभा के माध्यम से अपने समाज को देना चाहेंगे और थैंक यू। तो क्या समाज को राजनीतिक तौर पे मजबूत करने का कोई संदेश भी मंच से दिया जाएगा? देखिए, महिला मजबूत है, कमज़ोर नहीं है और बिल्कुल हम चाहेंगे कि हमारी महिलाएं राजनीति में भी आएँ, हर चीज़ में आएँ, आगे आएँ और हम उन्हें ये संदेश भी देना चाहेंगे कि आप हर क्षेत्र में आगे आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, खेल में भी, हर क्षेत्र में। इस आयोजन में विशेष तौर से शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया से पहुंची है बहन पूनम चौधरी जी। तो पूनम जी, क्या संदेश, बहन जी ने तो बता दिया भाई समाज की महिलाओं को आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी मजबूत बनाने की कोशिश की जाए, ये संदेश दिया जाएगा। क्या समाज की बेटियों को राजनीतिक तौर पर भी मजबूत करने का कोई संदेश इस मंच से दिया जाएगा? जी बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि देखो आज का दौर पता है सबका, शिक्षित लोग हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा को लेके, चाहे नशा मुक्ति को लेके, और हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर ही, क्योंकि आज का मतलब बहुत सारे लोगों की सोच है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो महिला बहुत कुछ कर सकती है। जी, तो समाज में जो प्रयास अब तक हो रहे हैं महिलाओं को मजबूत करने के लिए, वो पर्याप्त नहीं है क्या? उन्हें और जाके बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, देखिए अब तक तो काफ़ी सोच बदली है हमारा इस एजेंडे को लेके, लेकिन और आगे और भी मजबूत होगा। और हम तो यही कहेंगे कि कल हमारा 1 तारीख का प्रोग्राम है और सभी जाट समाज, यहाँ सभी भाई इकट्ठा होंगे, हज़ारों की तादाद में भीड़ आएगी और इसको ज़्यादा सफल बनाने का और भी प्रयास करेंगे। तो बड़ा आयोजन कल होना है हिसार में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का। सिर्फ प्रमुख और प्रबुद्ध लोगों को इस आयोजन में बुलाया गया है। हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, देश के और पूरी दुनिया के जाट समाज के बड़े चेहरे कल इस जाट संसद में शामिल होंगे। बात होगी सामाजिक मुद्दों की, समाज को सामाजिक तौर पे मजबूत करने की और साथ ही राजनीतिक तौर पर भी समाज को चेताने का प्रयास इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से होगा।